जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। आपको परीक्षा में कुछ इस प्रकार का पेपर मिलेगा और इस पेपर के दो भाग होते हैं। पहले भाग में मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं और दूसरे भाग में शैक्षिक योग्यता के प्रश्न होते हैं। मानसिक योग्यता के अंतर्गत पेपर में कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट का आपको समय मिलता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, अर्थात कुल अंक होते हैं 90। इसी प्रकार से जो शैक्षिक योग्यता का भाग होता है उसमें भी कुल 90 प्रश्न होते हैं। 90 मिनट का समय मिलता है और 90 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से जो शैक्षिक योग्यता का पेपर होता है उसके 3 भाग होते हैं। इसमें जो है 35 प्रश्न समाज विज्ञान के होते हैं, 35 प्रश्न विज्ञान के होते हैं और 20 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। तो आज हम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, इसके अंतर्गत समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशन द्वितीय को हराया और बतापी कोंड की उपाधि धारण की? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, नरसिम्हवर्मन ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया या मंदिर बनवाया? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कंबन ने। जबकि रामायण का लेखन जो है वाल्मीकि जी ने किया था और तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस लिखी थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश का मूल स्थान क्या है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बंगाल। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जो संविधान दिवस है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के किस लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या भारत के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, 545। वर्तमान में जो है कुल 543 सांसद हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उपराष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 6 वर्ष की। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, नाइट्रोजन। ये जो है 78% वातावरण में पाई जाती है और जो ऑक्सीजन गैस है ये लगभग 21% पाई जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह जो है 0.03% वातावरण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, 165 मीटर पर। अगला प्रश्न है, गर्म हवा होने के बाद ऊपर उठती है तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, संवहन क्रिया के नाम से। अगला प्रश्न है, वातावरण में कितने % ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 21%। जबकि नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है,
गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा तांबे की। अगला प्रश्न है, बलबन ने वजीर या प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 20 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खानवा की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? तो साथ ही जो इलाहाबाद की संधि है वो शुजाउद्दौला के साथ की गई थी। अगला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुलिकट में। अगला प्रश्न है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा भारत में। साथ ही अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सन 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला राष्ट्रीयता की भावना। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला विश्व शांति के लिए। अगला प्रश्न है, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा कमजोर करता है। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा जापान देश में। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचयिता या रचना किसने की थी? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अगला प्रश्न है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा महाराष्ट्र राज्य में। साथ इस प्रकार से समाज विज्ञान के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग के प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।